प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बहन भाई सभी को। तो बेटा जैसा आप जानते हैं कल रात एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है ना। जो बच्चे इस टेंशन में थे कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा तो मैं दूसरे बैच में तैयारी कर लेता हूं, है ना, तो वो बच्चे अब सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा एक मौका मिल गया है। जो सिलेक्टेड बच्चे थे वो आपके बीच से निकल गए हैं, ठीक है। अब जो जिम्मेदारी आती है वो सिर्फ आपके ऊपर आती है। अब आप स्वयं कितनी मेहनत करते हैं। आपके जीवन में ये दिन कब आता है बेटा, उस दिन को लिए उतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि हर चीज आपके सामने नाकाम हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी भी पढ़ रहे थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि भैया इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी नंबर ना आए, है ना, तो भैया फिर दिक्कत का विषय हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी हम तैयारी लगातार करते रहते हैं। मैं उनसे हमेशा ये बोलता था मन कि भाई एक बात बताओ, आपका तो नंबर आ गया, आपका मेडिकल भी हो गया, आप तो सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना। तो अब आप उन बच्चों को मौका दे दीजिए जिनके लिए ये मौका एकदम सुनहरा है। तो उनके लिए ये हमेशा यही होता था कि भैया मैं अभी और थोड़ी मेहनत कर लूं, जिस दिन सेलेक्ट हो जाऊंगा उस दिन के बाद फिर मैं इस बैच के लिए उन बच्चों को छोड़ दूंगा, उन बहन भाइयों के लिए छोड़ दूंगा। तो अब बेटा आपके लिए मौका है ये। वो प्यारे बहन भाई जो सिलेक्ट हो गए वो बेटा आपके बीच में अब इस बैच में नहीं रहेंगे। तो अब आपका स्वयं कंपटीशन है। तो आपका भी एक दिन मैं मैसेज देखना चाहता हूं। जैसे बेटा रात से मैं पूरे इंस्टाग्राम को देख रहा हूं, उसमें भरमार मैसेज है, सर मैं सीआईएसएफ में, सर मैं सीआरपीएफ में, मैं बीएसएफ में, मुझे एसएसएफ मिल गया। एक रैंक, पहली रैंक भी आरडब्ल्यू हमेशा से निकालता चला आ रहा है। पहली रैंक भी आज बेटा अमन की इसी आपके आरडब्ल्यू परिवार से ही आई है, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए। आप में से भी कोई ऐसा बालक एक दिन जरूर कहेगा कि सर मेरी पहली रैंक है, नंबर 1 रैंक। पूरे भारत में 1 रैंक लाना बेटा बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है बच्चों, तो मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बहन भाई। आप भी सेलेक्ट होंगे, जरूर सेलेक्ट होंगे। कोई दुनिया की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेहनत करना बस थोड़ा सा, है ना। और जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, है ना, वो अब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दिल मत तोड़ना, मन छोटा मत करना। कहते हैं मेरे बच्चे जब उठो तब सवेरा, है ना। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, मेहनत करनी है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। हाँ बेटा, नेक्स्ट टाइम आपका ही है, तो आप लोग ही मेहनत कीजिए। नंबर 1 रैंक आप भी आएंगे, आप में से ही कोई बालक आएगा, बिल्कुल। ये मेरा वादा है, मां सरस्वती से मेरी प्रार्थना है कि आप में से ही वो बालक होगा जो नंबर 1 रैंक के लिए मेरे पास मैसेज करेगा फर्स्ट कि भैया मेरी पहली रैंक आई है आज, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा कल 154 तक हमने पढ़ लिए थे। सब लोग देखो मन लगाकर पढ़ो यार। बड़ा दुख होता है जब कोई बच्चा ये कहता है भैया मैं 1 नंबर से रह गया, मेरा थोड़ा सा भैया कमी रह गई, थोड़ा सा रह गया, बस 0.5 से रह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखना ही ना पड़े। इतनी मेहनत करो कि भैया 5 नंबर फालतू थे अब भी, मेरिट लगने के बाद भी, है ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 154 तक हमने कल पढ़ लिया था। अब हमारा वाक्यांश है आकाश चूमने वाला। जो आकाश को चूमता है उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे बेटा गगनचुंबी कहते हैं, गगनचुंबी, ठीक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे जो कम खर्च करने वाला हो, बहुत सोच समझकर खर्च करता है पैसा, उसके पास बड़ा बड़ा हिसाब का पैसा है, बड़ा थोड़ा खर्च करता है। मेरे बच्चे उसे कंजूस या मितव्ययी बोलते हैं। वैसे मितव्ययी आपको मिलता है, कंजूस तो मिलता भी नहीं है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा जिसे खरीद लिया गया हो, जिसकी कीमत दे दी गई हो, उसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उसको बेटा क्रीत कहा जाता है, क्रीत। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भैया मैंने एक कलम खरीद ली है, तो ये आपने खरीद, तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये क्रीत कहलाता है, जिसे खरीद लिया गया हो, इसकी कीमत दे दी गई हो। दिन और रात के बीच का समय क्या कहलाता है बेटा? वो गोधुली बेला होती है, जो शाम का समय होता है, जब दिन ढलने लगता है और गाय चर के अपने घर की तरफ चल देती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। हाँ बेटा धर्मेश, बहुत लोग ताने मारते हैं, वो ताने सुनकर अभी हमें जीना है, उन तानों का भी जवाब देना है सिलेक्शन लेकर के। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को बेटा गणिका कहा जाता है। जो स्त्री कहते हैं जो अपने देह को बेचती है ना, पैसे के लिए। और बेटा उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उसको गणिका कहा जाता है। गज के समान चलने वाली एसएससी जीडी 2024 में आया था बेटा ये वाला,
ये वाला गज के समान चलने वाली गजगामनी कहा जाता है उसे। ठीक है, फिर आता है बेटा ग्राम का रहने वाला, जो गांव में रहने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों ग्रामीण कहते हैं। नगर के रहने वाले को नागरिक कहा जाता है बेटा। जो बात छिपाई जाए उसे बेटा गोपनीय बोलते हैं मेरे बच्चे। ये बात छिपाई गई है, गोपनीय बात है, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। आगे आता है मेरे बच्चे जो सदा से चला आ रहा हो उसे बेटा चिरंतन या शाश्वत बोला जाता है मेरे बच्चों। जो आंखों से सुनता है उसे चक्षु श्रव्वा कहते हैं, चक्षु श्रव्वा। ओके, याद रखना। आगे आता है बेटा जो पहाड़ को धारण करता हो उसे मेरे प्यारे बच्चों गिरिधारी कहते हैं। उसने जैसे भगवान कृष्ण जी को बोल देते हैं, उन्होंने पर्वत को एक बेटा कन की उंगली पर उठा लिया था, ये जो हमारा गोवर्धन पर्वत है, उन्होंने उसको धारण कर लिया था। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। मेहनत करिए बेटा, नौकरी आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपने इतनी मेहनत कर दी कि हर चीज को पलट दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे कुछ नहीं छीन पाएगी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे बेटा चंद्रशेखर कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला वो मेरे प्यारे बच्चे चतुर्वेदी होता है। जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। ओके मेरे भाई, वह कीर्ति जिसमें गद्य व पद दोनों हो उसे बेटा चंपू बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से याद रखना है ना बेटा। यदि ईडब्ल्यूएस से भरा था और अब आपके पास नहीं है तो मेरे बच्चे आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और बेटा कभी कभी नहीं भी करता, ये भी ध्यान रखना, लेकिन करा जाएगा। वैसे मैं आपसे बताऊं, 4 भुजाओं वाला उसे बेटा चतुर्भुज कहते हैं। इसके लिए अंकित सर ने वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाकर इसको एक बार देख लेना। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिंद्रावेशी होता है मेरे बच्चों, जो छोटी छोटी कमियों को देखता है। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक उसे बेटा जिज्ञासु कहते हैं, है ना। और जो दीर्घायु की कामना करने वाला होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जीने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे जिजीविषा कहा जाता है। आगे आता है बेटा अन्न को पचाने वाली अग्नि, जो पेट में एक अग्नि लगती है, अग्नि होती है जो हमारे भोजन को पचाती है, उसे जठराग्नि कहा जाता है मेरे बच्चों, याद रखना। जंगल की आग को मेरे बच्चे दावाग्नि कहा जाता है, जल की आग को वडवाग्नि कहा जाता है, भूसी की आग को तुषाग्नि कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा बेटा। जितेंद्र डिस्टर्ब मत होइएगा, नहीं तो बेकार परेशान हो जाओगे। डिस्टर्ब नहीं होना यार। जो अवैध संतान हो उसे बेटा जारज कहते हैं, और जो जायज संतान होती है मेरे प्यारे बच्चे उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा औरस कहते हैं। किसी को जीतने की चाह, जिज्ञासा। ठीक है, जो जन्म से अंधा हो, जो पैदाइश जब मां की कोख से जन्मा था जब ही से अंधा है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे जन्मांध कहा जाता है। जन्मांध, है ना, कि तो जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ आगे बढ़िएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम होता है। अब यहां फिर वहां फिर वहां, और इसका विलोम आपको मैंने पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर होता है, जो एक ही जगह स्थिर होता है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है बेटा उसे जिज्ञासा कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे बेटा जारज कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा था, ये रिपीट हो गया है मेरे भाई। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे बेटा जितेंद्रिय कहते हैं, है ना। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, वो जौहर होता है मेरे बच्चे, जौहर। जैसे तुम्हें पता है, जब बेटा आपने वो फिल्म भी देखी होगी, कौन सी फिल्म, इसमें जौहर होता है ना। वो महिलाएं जब उनके पति युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते हैं तो वो महिलाएं अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जिंदा आग में कूद जाती हैं और प्राणों की बलि दे देती हैं, प्राणों की बाजी लगा देती हैं, खुद जलकर मर जाती हैं, ताकि उन्हें कोई दूसरा गैर मर्द छुए ना। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे बेटा तदर्थ जीविका बोलते हैं। आकस्मिक, है ना, एकदम अचानक, इत्तेफाक। जिसमें बाण रखे जाते हैं बेटा, वो बाण रखने का जो एक वो होता है उसे तरकश या तुणीर बोलते हैं, तुणीर। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाली उसे बेटा तीत्रिशु बोलते हैं, तीत्रिशु, है ना। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्वज्ञ। तत्व में बेटा आपको एक तत्व लिखना बताता हूं। तत्व की वर्तनी बहुत बच्चे गलत करते हैं। तत्व बेटा ऐसे लिखा जाता है, 2 तय आधे होते हैं, याद रखना अच्छे से, है ना। और महत्व में भी 2 तय आधे आते हैं। तैरने की इच्छा, तीतृषा।
तैरने की इच्छा जो होती है उसे तीतरीषा कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ बेटा पद्मावती थी मोहिनी, बिल्कुल। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, संधि बोले तो एक मिलन जो किया जाता है जिसमें मेरे बच्चों हम लोगों के मन में गलत योजना होती है, उस संधि को दुर्भिसंधि या कुमंत्रणा बोला जाता है, बुरी मंत्रणा कहते हैं, है ना। आगे आता है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे मेरे प्यारे बच्चों तर्क संगत कहा जाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। कहते हैं ना यार, आज तो बेटा पेट की अग्नि जो होती है ना, सॉरी प्रेम की अग्नि को विरहाग्नि बोलते हैं मेरे बच्चे। कठिनाई से समझने योग्य उसे बेटा दुर्बोध कहते हैं। दुर्बोध है यार, नहीं समझ सकते, और इसका विलोम आपको मैंने सुबोध भी पढ़ाया होगा। और मेरे बच्चों कभी कभी अबोध भी आ जाता है, अबोध, जिसका हमें ज्ञान न हो सके। ठीक है, याद रखना। गोद लिया पुत्र, दत्तक पुत्र या दत्तक संतान उसे कहा जाता है मेरे बच्चों, है ना। जो किसी का पक्ष ना ले, ना इसका पक्ष ले ना इसका पक्ष ले, दोनों का आपस में बिल्कुल निर्णय एक बार एकदम स्पष्ट करता है, उसे मेरे प्यारे बच्चों तटस्थ कहते हैं। भाई तुम तो तटस्थ व्यक्ति हो बेटा। सुधा याद नहीं किए जाते ये शब्द सिर्फ रिवीजन किया जाता है, रिवीजन किया जाता है बार बार। याद करने से कौन दुनिया की ताकत याद कर लेगी, रिवीजन करते करते ही याद होते हैं मेरे बच्चे, ये रट कर नहीं पढ़ सकते आप इन्हें। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे बेटा द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। और दो बार जन्म किस किस का होता है, एक तो पंडित का होता है, एक बेटा गणेश का हुआ है, एक दांत का होता है ना, होता है ना मेरे बच्चों, बोलो। एक पक्षी का होता है, मां की कोख से अंडे के रूप में आता है, मां उसको सेती है और सेने के बाद उसमें चूजा बन जाता है, समझे आप लोग। जंगल की आग क्या कहलाती है बेटा, दावानल या दावाग्नि कह सकते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह, है ना मेरे बच्चे। अनुचित बात के लिए आग्रह करना वो दुराग्रह होता है, जिसका बेकार गलत निर्णय निकलता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति उसे बेटा दिव्य दृष्टा कहते हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है ना। दो मित्र भाषियों के बीच मध्यस्थता उसे बेटा द्विभाषिया बोलते हैं, द्विभाषिया। ठीक है, आगे आता है 198, स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा मेरे प्यारे बच्चे वो दंपत्ति कहलाता है, दंपत्ति। स्त्री पुरुष का जोड़ा जो होता है। पंडित कैसे होता है, पंडित का जन्म बेटा एक बार तो मां की कोख से होता है और एक बार होता है मेरे प्यारे बच्चे जब वो पढ़ने के बाद गुरु के पास जाता है और पढ़ करके एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति बनता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों तभी तो एक कहावत कही जाती है, पंडित का बेटा पढ़ा भला या मरा भला। या तो पढ़ जाए तब वो सही है, नहीं तो वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता, इससे अच्छा है तो वो मर जाए। ठीक है, तभी कहा जाता है पंडित का जन्म 2 बार होता है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी ने डसा हो, मतलब डस लिया हो, डंक लग गया उसको, दंसित। ठीक है, उसे दंसित कहते हैं। आगे आता है मेरे बच्चे जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन नहीं किया जा सकता, उसे बेटा दुर्दम या दुर्दम्य बोलते हैं। ओके मेरे बच्चों, आगे आता है जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणाभिमुख कहते हैं, दक्षिणाभिमुख। ओके, जो द्वार की रक्षा करता है वो बेटा द्वारपाल होता है मेरे बच्चों, द्वारपाल। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षा कहते हैं शिक्षा ली हो, है ना, पढ़ा हो लिखा हो, उसे बेटा दीक्षिप्त बोलते हैं, दीक्षिप्त। ठीक है मेरे बच्चों, जिसे लांघना बहुत कठिन है, जिसे लांघा नहीं जा सकता, है ना। हाँ, गागर में सागर बेटा पूनम ये 18 तारीख में सर इसको लॉन्च करेंगे बेटा, उसे दुर्लभ्य कहते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्यात। और दूसरे देश से मंगाना कहलाता है मेरे बच्चों आयात। तो आपको ये 2 भी शब्द भी अच्छे से याद रखने हैं। आयात माने आना, निर्यात माने जाना। मछली पकड़कर जीविका चलाने वाली जाति जो होती है उसे बेटा धीवर जाति बोलते हैं, धीवर, है ना। गांवों में उनको धीमर बोल देते हैं। जिनका गोत्र मेरे प्यारे बच्चों आप देखते हैं कश्यप, आप लिखा मिलता है आपको कश्यप। ठीक है, याद रखना। आगे आता है जो प्रजापति, नहीं प्रजापति समाज भी तो कश्यप लगाता है, नहीं प्रजापति समाज कश्यप नहीं लगाता। जो गणना के
अयोग्य हो, मतलब ना गिना जाए, वो मेरे प्यारे बच्चों नगण्य है, और जो गिना जाए वो मेरे प्यारे बच्चों गणनीय है। बेटा मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं, कल भी मैंने यही बात बोली थी, मेरे दिल में बात आई थी तो मैंने कह दिया था कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी उसका रेट क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा। बेटा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता बेटा, मैं बुक डिपार्टमेंट में थोड़ी जा पाता हूं, मुझे नहीं पता भाई। हो सकता है 100 रहे या 99 रहे, उसके लिए भी देखो मैं एक अपने मन से ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता। कल भी मैंने एसएससी जीडी के रिजल्ट के लिए यही कहा था कि मनीष सर बोले कि सर आप बैठे हैं, आपने सर इतनी बार एसएससी जीडी पढ़ा लिया, सर बच्चों के बहुत सारे कमेंट है, हमारे पड़ोस से भी बहुत सारे बच्चे हैं और रोज पूछते हैं भैया रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, आप भी यार सर बता दो कब आएगा रिजल्ट। मैं बोला अरे भाई मैं अंतर्यामी तो नहीं हो सकता, आज शाम को ही आ जाएगा। मेरे अंदर से ही आवाज निकली, मैंने बोल दिया। अमन की आज नहीं आया ना तो 2 दिन में तो आ ही जाएगा, जाओ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पैसे की किताब की प्राइस कह रहा हूं बेटा, हो सकता है 99 रहे, 100 रहे, 110 रहे, 105 रहे, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, इन्हीं में से रहेगा। चलो मुझे वैसे पता नहीं है, देखो कभी आप मुझे ये कहो कि भैया तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान बेटा नेपथ्य होता है, नेपथ्य, जहां पर अभिनेता और अभिनेत्री क्या करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चों, अभिनय करते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी उसके पीछे छिपने वाली जो जगह होती है वो नेपथ्य कहलाती है। जिसे पार करना कठिन हो बेटा उसे दुस्तर कहते हैं, दुस्तर, जिसे पार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मनोज चौहान कर लो बेटा, हाँ हो जाएगा। मांस न खाने वाला, जो मांस नहीं खाता वो मेरे बच्चों निरामिष होता है, और जो खाता है मेरा भाई वो शामिश या आमिष होता है, ये भी याद रखना। जो मांस खाता है उसे हम आमिष कहते हैं, और मेरे बच्चों आमिष और शामिश दोनों मिलते हैं मांस खाने वाले। ठीक है, खाने वाले, खाने वाले, और जो नहीं खाते वो निरामिष होते हैं, है ना। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला कौन होता है मेरे बच्चों, जो निस्वार्थी होता है, जिसे कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, है ना। वो तो कह देता है भैया मुझे कोई स्वार्थी नहीं है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं भाई, मेरा कोई लालच तो है नहीं। ओके मेरे बच्चों, जिसमें दया की भावना न हो। अब तुम कहोगे भैया क्या नहीं मिलेगी, अरे भाई बुक कह रहा हूं मैं, कभी कहीं और पहुंच जाओ तुम लोग, नहीं मत चला देना। निर्दय कहते हैं उसे, निर्दय, जिसमें दया ना हो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसे बेटा निष्प्रह बोलते हैं, निष्प्रह, निष्प्रह, है ना। जिसके हृदय में ममता न हो उसे बेटा निर्मम कहा जाता है, निर्मम, अरे ममता का भाव नहीं है बिल्कुल। शाकाहारी बेटा उसको कहते हैं जो बिल्कुल सादा खाना खाता है ना, साग सब्जी खाए बिल्कुल। रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है बेटा, मध्य रात्रि का जो समय होता है ना वह काल निशीत काल होता है, उसे निशीत बोलते हैं, जो आधी रात का समय होता है। ओके, आगे आता है जिसमें तेज न हो, जिसमें तेज न हो उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उसे निस्तेज कहते हैं, कि जरा भी भैया तेज नहीं है, जरा भी चमक नहीं है, जरा भी दम नहीं है। ठीक है मेरे भाई। जिसके विषय में, जिसके विषय में मतभेद न हो तो उसे बेटा निर्विवाद कहते हैं, कोई विवाद ही नहीं है, निर्विवाद है। ठीक है, हाँ। रजनी तिवारी बेटा हो जाएगा, बहुत मेहनत करो। ये फिर यहां मैं आपको सब कुछ पढ़ा तो रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत क्या है बेटा। जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे मेरे प्यारे बच्चों निर्विवाद कहते हैं, और जिसका अर्थ हो उसे बेटा निरर्थक कहते हैं, और मेरे बच्चों जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक बोला जाता है। जिसका अर्थ न हो उसे निरर्थक, और जिसका अर्थ हो उसे सार्थक, याद रखना। आकाश में के ऊपर बिंदी कहीं नहीं लगा रखी है। आकाश में विचरण करने वाला, जो आकाश में घूमता है, आकाश में उड़ता है, आकाश में ही रहता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उसे नभचर और खेचर कहा जाता है ना। आगे आता है किसी के साथ संबंध न रखने वाला, जो किसी से संबंध नहीं रखता, जो किसी से दोस्ती नहीं रखता, जो किसी से बात नहीं करता, सर्वाहारी बेटा, सब कुछ खाने वाला होता है विवेक, उसे मेरे बच्चों निशंग कहा जाता है। और बेटा जो मैंने कर्मा बैच पहले वाले बैच में पढ़ा रखा है ना, उससे भी पढ़ लो सारी चीजों को। शुदा बेटा मेरा स्टूडियो बहुत दूर है, जहां पर बुक वुक से मैं कभी मिल ही नहीं पाता बच्चों, बहुत समय लगता है बेटा, बहुत दिन हो जाते हैं नहीं मिले। आगे आता है हाल ही की ब्याही स्त्री, ब्याही स्त्री समझते हैं, जिसकी अभी अभी शादी हुई हो,
जिसकी अभी अभी शादी हुई हो बेटा, उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे नवोडा बोलते हैं बेटा, नवोडा। ठीक है, जिसका अभी अभी विवाह हुआ है ना। आगे आता है पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाता है मेरे बच्चों? वो बेटा पार्थिव होता है, पार्थिव, जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। बेटा रोहित शर्मा, तुमको कुछ नहीं आता तो आप क्यों फिर एसएससी कैसे निकल जाएगा? कोई भगवान थोड़ी आके निकलवा देंगे बेटा, मेहनत कर लो। जिसकी शादी नहीं हुई बेटा वो कुंवारा है, लड़की है तो कुंवारी है। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, मतलब वो एक भी दांत खत्म हो गया, वो बूढ़ा हो चुका है बिल्कुल, उसका एक भी मुंह में दांत नहीं रहा है ना, सारे दांत झड़ चुके हैं, तो वो पोपला बोला जाता है, उसको पोपला। ठीक है, आगे आता है मेरे बच्चे, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, है ना, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे मेरे भाई निर्मूल कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। इतिहास के युग से पूर्व का, इतिहास के युग से पूर्व का समय क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बताइए। उसे बेटा प्रागैतिहासिक कहते हैं, प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। आगे आता है मार्ग में खाने के लिए भोजन क्या होता है बेटा? वो जो हम मार्ग या रास्ते में कोई भोजन खाते हैं और घर से ले जाते हैं उस भोजन को कि रास्ते में खा लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा पाथे कहा जाता है। पत्तों की बनी हुई कुटी, है ना, तुमने देखा होगा जो झोपड़ी होती है वो पत्तों से बनी होती है ना, कुछ फूस से बनी होती है, कुछ पत्तों से बनी होती है, लेकिन मेरे बच्चों यहां पर उसे पर्णकुटी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सकता है बेटा उसे पारदर्शक कहते हैं। नहीं देखा जा सकता तो उसे मेरे बच्चों अपारदर्शक बोल देंगे। जिसके पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शक, जिसके पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जो पहरा देता है मेरे बच्चे उसे प्रहरी बोलते हैं, उसे प्रहरी कहते हैं, है ना। क्लियर मेरे बच्चे? आफत टूट पड़ना बेटा, आफत आ जाना हो जाता है पहाड़ टूट पड़ना। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, जो बात पूछे जाने योग्य प्रश्न के रूप में, क्या आप दिल्ली जाएंगे? क्या आप इस बार सिलेक्शन लेकर मुझसे मिलने आएंगे? तो बेटा उसे प्रष्टव्य बोलते हैं, प्रष्टव्य। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रष्टव्य बोला जाता है बेटा, याद रखना अच्छे से, नोट करना जरूरी नहीं है बेटा, यही मिल जाएगी आपको। ठीक है, दिन का पहला भाग जो सवेरे से दोपहर के लिए होता है, मान लीजिए सुबह 6 से 12 बजे तक का जो समय है उसे पूर्वाह्न कहते हैं, और 12 से 2 के समय का जो बेटा समय होता है उसे मध्याह्न कहते हैं, और दोपहरी 2 बजे के बाद का समय जो होता है उसे मेरे बच्चों अपराह्न कहते हैं। ठीक है, और शाम की बेला को सांझ कहते हैं। फिर बेटा रात और दिन से बीच के समय को गोधूली कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, जो पुस्तक है या लेखक के द्वारा जो हाथ से लिखी हुई प्रति है उसे बेटा पांडुलिपि बोलते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा? उसे पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति कुमारी, सर आप बोले थे ना झारखंड कक्षपाल का फॉर्म भरने वाले एक वीडियो डालेंगे। हाँ बेटा वीडियो डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा। अभी जो सर जिस सर से मैं बनवाना चाह रहा हूं वो सर मुझे मिले नहीं है, जैसे ही मैंने उनसे बात भी करूंगा अभी, है ना, आपने मुझे याद भी दिला दिया, वो सर मुझे वैसे मिले भी नहीं है, बिल्कुल डलवाऊंगा। ठीक है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे बेटा परीक्षित कहते हैं, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। आगे आता है आटा पीसने वाली स्त्री, जो आटा पीसती है, ऐसे चक्की होती थी बेटा, है ना, पहले गोल गोल चक्की होती थी, ऐसे बीच में उसमें डंडा सा लगा होता था, ऐसे उसका घेरा सा बना होता था, यहां से आटा निकलता था, और एक पार्ट इसके ऊपर था, ऐसे चलाती थी महिला और यहां से आटा निकलता था। उसे बेटा पिशनहारी बोलते हैं, पिशनहारी, आटा पीसने वाली महिला को, स्त्री को। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, वह स्त्री जिसे क्या हो जाता है बेटा, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चों परित्यक्ता, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, परित्यक्ता। ओके, आगे आता है मेरे बच्चे जो निगाह या आंखों से परे हो, जो ना दिख रहा हो आंखों को या नजर को, है ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अच्छा आपके बहुत सारे बच्चों के घर में होगी बेटा, हाँ, तो उसे मेरे बच्चों परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। और जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है, बिल्कुल हमारे सामने है, हमको दिख रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हाँ,
बेटा पूरा बैच पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। प्रिय बोलने वाली स्त्री, ठीक है, प्रिय बोलने वाली स्त्री जो बहुत प्रिय बोलती है उसे मेरे बच्चों प्रिय वंदा बोलते हैं। आगे आता है, ग्रंथ के बचे हुए अंश को क्या कहा जाता है? जैसे कोई ग्रंथ है बेटा, बहुत मोटा है, 1000 पेज है, उसका हमने लगभग 750 पेज पढ़ लिए, 250 बच गए, है ना, तो उसके बचे हुए को परिशिष्ट कहते हैं, परिशिष्ट। ठीक है बच्चा, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन होता है तो उसे पराधीन कहते हैं, है ना, और जो खुद के अधीन है उसे स्वाधीन कहेंगे, और जो स्वतंत्र है आजाद है बेटा, और जो दूसरे के अधीन है वो पराधीन है, दूसरे पर आश्रित है, उसी के अनुसार चलेगा। जो पढ़ने में रोचक लगे, जो पढ़ने में अच्छा लगे, मन को भाए, है ना मेरे बच्चे, उसे पठनीय कहते हैं। उसी को तो पढ़ने को मन करेगा, लेकिन जो मन को ही नहीं भाएगा उसे कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ सकता यार, है ना। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बेटा प्रतिवादी कहते हैं, और जिसने मुकदमा उस पर लगवाया है ना, जिसने उसके नाम रिपोर्ट की है, जिसने उसके नाम एफआईआर की है, वो वादी होता है मेरे बच्चों, है ना। तो वादी का विलोम प्रतिवादी, जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो अभियुक्त है बेचारा। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, है ना, जिसका जन्म अंडे से होता है वो अंडज होता है, जिसका जन्म शरीर से होता है, जब मां एक बच्चे को जन्म देती है तो बेटा वो शरीर से जन्म देती है अपने से, है ना, तो मेरे बच्चों उसे पिंडज कहा जाता है मेरे भाई, पिंडज। और जिसका अंडे से होता है उसे मेरे बच्चों अंडज कहते हैं, आपको याद रखना है बेटा। मोहिनी, संधि और समास आपके सिलेबस में देखो वैसे तो है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है इस बार एडुकेटी करा रही है, कुछ अलग हो सकता है रख दे, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लगा दूंगा, ठीक है। उन दोनों टॉपिकों को मैं बहुत ही सिंपल सादगी में आपको पढ़ा दूंगा, परेशान मत हो। हालांकि देखो हर प्रैक्टिस सेट में मैं एक ना एक क्वेश्चन रखता हूं, संधि से या समास से। आपको जो मॉक टेस्ट होता है संडे में उसमें भी मिलता है ना मेरे बच्चे, तो फिर आप उसी से अभी रिवीजन तो आपका हो ही रहा है, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान क्यों है आप। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, है ना। बोलो बच्चों। नैना शुक्ला समझ में बेटा इसलिए नहीं आ रहा, आप लोग टेंशन ज्यादा ले रहे हैं। उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसे मेरे बच्चों ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से जन्म लेता है बेटा, गंगा दुनिया को पता है, उसे अन्योदर कहते हैं मेरे बच्चों, आपको भी पता है ये तो, आप मुझसे सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे मेरे बच्चों बंजर कहते हैं, बंजर या ऊषर बोल देते हैं, ऊषर भी मिल जाता है कि भैया ऊषर भूमि है, बिल्कुल पैदावार नहीं देती, अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ है भैया, और जो पैदावार देती है वो उर्वरा होती है, उपजाऊ होती है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो, जना बोले तो जन्म दिया हो, तो उसे मेरे बच्चे प्रसूता कहते हैं, प्रसूता, है ना। और मैंने कहा खाने की इच्छा, तो सबको लगती है खाने की इच्छा, तो भूख तो सबको लगती है, उसे मेरे बच्चे बुभूचा कहते हैं, बुभूचा। और जिसको लगती है वो बेटा बुभूचू है, जिसको लग रही है भूख वो मेरे प्यारे बच्चे बुभूचू है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 60 व्यक्तियों की एक सोच है, एक राय है, 40 की एक राय है, तो जिसमें ज्यादा व्यक्ति होंगे 20 फालतू हुए ना, है ना। तो मेरे बच्चों जहां बहुमत मिल जाता है उसी को भैया मान लिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट भी बनती है, जिसकी ज्यादा वोट आती है उसकी सरकार बन जाती है ना। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो वो बेटा बंधिया या बांझ होती है मेरे बच्चों, बांझ है, जन्म नहीं दे सकती, मां नहीं बन सकती। और बेटा जो औरत मां नहीं बन सकती, जिसे ये सौभाग्य नहीं मिल सकता मां बनने का, वो बेटा वो मैं कहूं तो मेरे भाई एक दुर्भाग्य है उसका, क्योंकि नारी को मां बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बेटा बहुज्ञ कहते हैं, बहुत सारे विषयों को जानता है ना। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, जो भक्तों पर कृपा रखता है, प्रेम रखता है अपना, उसे मेरे बच्चों भक्त या वत्सल बोलते हैं, याद रखना। आगे आता है भूगर्भ विज्ञान का जानकार,
जो भूमि के गर्भ का विज्ञान का जानकार होता है उसके बारे में यह बता देता है। बेटा अलंकार तुम्हारे टॉपिक में नहीं आता, अलंकार रचना रस छंद अलंकार कुछ नहीं आता तुम्हारा, है ना, कोई नहीं आता तुम्हारे टॉपिक में, नहीं है इन चीजों का मतलब। तुम्हारा सिर्फ पेपर होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक पेपर होता है बेटा, समझे, कि आपको अपने अधिकारी के सामने कैसे बात करनी है, आपको कैसे बोलना है, कैसे आपका बोलचाल का ढंग है, इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए बस, है ना। आपके में अलंकार वलंकार नहीं आते हैं यार, ठीक है। आगे आता है मेरे बच्चों मरने की इच्छा रखने वाला, है ना, जो मरने की इच्छा रखता है कि मैं तो इस जीवन में बेकार हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना मेरी कोई इज्जत करता है, मैं तो इस समाज में बेकार हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए, है ना। लोग होते हैं ना ऐसी छोटी सोच रखने वाले, कमजोर व्यक्ति होते हैं वो बेटा मुंह मुर्शु होते हैं। अरे कोई नहीं रखता तो क्या है, हम तो जिएंगे, मजा लेंगे जीवन में यार, है ना। जो कम बोलता है उसे मेरे बच्चों मितभाषी कहते हैं, और जो चुप रहता है, चुप ऐसे बैठा रहेगा, उसे मूक कहते हैं। जो बिल्कुल चुप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। सुधा मेहनत कीजिए, बिल्कुल मिलेंगे बच्चे। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला उसे मेरे बच्चों मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु, है ना। कमल की डंड, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं मान लीजिए आपने कमल बना लिया, और कमल की जो बेटा ये क्या होती है, ये जो मेरे प्यारे बच्चों डंडी होती है, ये वाली जो पानी में ऐसे करके लहर रही होती है। तो ये जो डंड है ना, ये वाली जो डंडी है, इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे बेटा क्या बोलते हैं, मृणाल कहते हैं, मृणाल, है ना, मृणाल। याद रखना, आंसर नंबर आपके सामने है, उसे मृणाल कहेंगे, ठीक है बच्चा, अच्छे से ध्यान रखना, है ना। तो इसे बोला जाता है इसको मृणाल। आगे आया बादल की तरह गरजने वाला, जो बादल की तरह गरजता है ना। बताओ बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे मेरे बच्चों मेघनाद कहा जाता है, मेघनाद, ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चे। और ऐसे ही बेटा मैंने कहा आपके सामने फूलों का मधु, उसे मेरे बच्चों क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं बेटा, मकरंद, जिसे जो शहद वाली मक्खियां होती हैं, भौरा होता है बेटा, इसी पर बैठते हैं, है ना। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह बेटा मृत्युंजय है, वो भगवान शिव है, मृत्युंजय भगवान शिव को तो कहा जाता है। आगे आता है जो मृत्यु के समीप हो, मतलब मृत्यु नजदीक आ चुकी है, उसे मेरे प्यारे बच्चे मृणासन बोलते हैं, मेरे प्यारे बच्चे मृणासन, है ना, याद रख। ताराचंद मेरे प्यारे बच्चे मेहनत करिएगा, मजा आएगा यार। हाँ बेटा, कल महायोद्धा सीरीज में मैं आपको कराने वाला हूं 100 वाक्य शुद्धि कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में बच्चे बहुत त्रुटियां करते हैं, है ना। धीरे धीरे क्या, थोड़ी स्पीड तो रखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे थोड़ी स्पीड भी रखेंगे, 100 वाक्य शुद्धि हम आराम से कर सकते भी हैं 2 घंटे में, ठीक है। सब लोग अच्छे से आंसर देना मुझे। किसी बात के मर्म को जानने वाला वो बेटा मर्मज्ञ होता है। क्या होता है वो, मर्मज्ञ। क्रम के अनुसार, जो क्रम के अनुसार हो उसे मेरे प्यारे बच्चों यथा क्रम कहते हैं, यथा क्रम। मैंने कहा शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार मैं बोलूंगा तो क्या कहेंगे आप लोग, यथा शक्ति कह दो भैया। क्रम के अनुसार कहूंगा तो आप कहेंगे क्रम के, यथा क्रम कह दीजिए भैया, यथा पहले लगाना है आपको, है ना, उपसर्ग रूपी अव्यय। जिसमें युद्ध की इच्छा हो, तुमने देखा है कि हर व्यक्ति युद्ध से डरता है, लेकिन जिसमें इच्छा हो युद्ध करने की, है ना, तो मेरे बच्चे उसे युयुत्सु कहते हैं। बेटा हमारा जो महायुद्ध सीरीज है वो दोपहर 2 बजे से ही होती है, तो 2 बजे से ही करेंगे, क्योंकि पहले तो राहुल सर लेते हैं 10 से 12, फिर 1-2 घंटे का आपको पानी वानी पीने का रेस्ट चाहिए, फिर 2 से हम लेंगे उसे, है ना। अपनी शक्ति पर आश्रित है, निर्भर होता है, उसे यथाशक्ति कह सकते हैं, या शक्ति के अनुसार कह सकते हैं, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। अभी ऊपर बताया था मैंने, जो युद्ध में स्थिर रहता हो
मेरे प्यारे बच्चे उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको पेपर में बहुत अच्छे से लगाने हैं। ठीक है मेरे भाई। हाँ, कहां से मिलेगी बेटा सोनिया चौहान? आपको किसी वो तो बता दी जाएगी बेटा, वो तो जहां से मिलेगी, परेशान क्यों है आप? हमेशा घूमने वाला जो ऐसे ही घूमता फिरता है उसे यायावार कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, जैसे हमारे दादा की संपत्ति हमारे पिताजी को मिली, पिताजी से हमें मिली, उस संपत्ति को बेटा रिक्त कहा जाता है। रिक्त, है ना, याद रखना, उसे रिक्त संपत्ति कहते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला हो उसे बेटा राजस्व कहते हैं। राजस्व, है ना, जो गवर्नमेंट देती है। क्वेश्चन यहीं से आएगा बेटा, ये वादा है हमारा आपसे। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है ना, तो मेरे बच्चे उन्हें लोह पुरुष कहते हैं। लाभ की इच्छा, जैसे तुमने कहा कि 10 रुपए की चीज खरीदी है, 15 की बिक जाए तो 5 रुपए का लाभ हो जाए आप लोगों को, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? उसे लिप्सा कहा जाता है बेटे, लिप्सा। ओके। लोभ करने वाला, जो लोभ करता है, जो हर चीज में मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है बेटा, हर चीज में बचत करने की सोचता है, उसे बेटा लोलुप कहते हैं। लोलुप, है ना, कि यार तुम तो लोलुप आदमी हो, हर चीज में लोभ करते हो। अरे यार ऐसी जीवन थोड़ी कटेगा भाई, जहां जरूरत है वहां तो करना पड़ेगा मेरे बच्चे, है ना भाई। फिजूल पैसा मत उड़ाइएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तो भाई करना पड़ेगा। ये तो पढ़ाई का काम, पढ़ाई के लिए कोई बुक लेनी है तो लेनी पड़ेगी भाई, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, है ना। लंबे या मोटे उदर, उदर बोलते हैं बेटा पेट को, पेट वाला, जिसका लंबा पेट हो या मोटा पेट हो, है ना। हालांकि मेरा भी थोड़ा सा तो मोटा है यार, मुझे खुद फील होता है अब, है ना। तो बेटा उसे लंबोदर कहते हैं। जैसे भगवान गणेश इतने सारे लड्डू खा जाते हैं, है ना, तो यार मेरी भी तो एक कमी है, आपको बता दूं, मैं भी यार मीठा बहुत खाता हूं, इसलिए मुझे पतला होने में दिक्कत है। मैं अपने सामने रखे हुए यदि रसगुल्ले रखे हैं ना, तो मैं उन्हें देखता रहूंगा ऐसे कि काश जल्दी से मुझे मिल जाए, है ना। तो मेरा मन बहुत करता है मीठा खाने के लिए। तुमको देखो सच बात बता रहा हूं, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं, आप मेरे छोटे बहन भाई हैं, इसलिए मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं, ठीक है। जो समान न हो, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे विषम बोलते हैं बेटा, विषम। और जो समान होता है उसे सम कहते हैं, ठीक है, उसे सम कहते हैं भाई। सम है, समान है, एक जैसे हैं, ठीक है मेरे भाई, याद रखिए। हाँ बेटा जल्दी से आप नौकरी लेकर आना, डांस आपके साथ ही करूंगा। वीणा है जिसके हाथ में, वह देवी कौन होती है? वो मां सरस्वती है, वीणा पाणी, है ना। वीणा पाणी किसे बोला जाता है? मां सरस्वती को, मां सरस्वती को बोला जाता है भैया वीणा पाणी। तो याद रखो अच्छे से, ओके। जो स्त्री विद्वान होती है, पढ़ी लिखी होती है, ज्ञानी होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे मेरे प्यारे बच्चे विदुषी कहते हैं। डाइटिंग बेटा, डाइटिंग नहीं, डाइटिंग करूंगा तो तुम्हारी जो मैडम है ना, मतलब तुम्हारी भाभी जो लगी है ना, वो बेटा बोलती है जी आप भूखे रह रहे हो, तुम पे नहीं रहा जाने का, खा लो आराम से, नहीं तो फिर कोसोगे मुझे कि खाना बना के नहीं दिया, ठीक है। तो भैया वो तुम्हारी जो मैडम है या भाभी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना बेटा, वो फिर मुझे खाने के लिए मजबूर कर देती है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे विदुषी बोलते हैं मेरे बच्चों, है ना। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता हो, फालतू की बातें करता हो, जिन बातों का कोई अर्थ मतलब ना हो, बहुत बोलता हो, उसे वाचाल कहते हैं। बोलता रहता है यार, थोड़ा बहुत शांत भी रह लिया कर, है ना, बोल देते हैं ना ऐसे। तो प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे आता है कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। जब तुमने देखा होगा, जब एक पिता अपने बेटी की शादी करता है फेरों पर, है ना, फेरों पर जब शादी करता है तो वहां पर बेटा जो रस्म होती है वचन देने की, तुम जो भी करोगे इससे पूछ कर करोगे, पंडित जी कहते हैं, है ना, इसको बगैर बताए कहीं नहीं जाओगे। मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे से भी पंडित जी ने कहा था, लेकिन मैंने तो कोई बात नहीं मानी आज तक। मैंने उस समय तो हामी भर दी थी, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है, जो भी करूंगा पूछ कर करूंगा, जहां भी जाऊंगा पूछ कर जाऊंगा, संकल्प लेता हूं, लेकिन मैं नहीं पूछता भैया। तो उसे बेटा वागदान कहते हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं दिल की। तारों भरी रात, है ना, जो तारों भरी रात होती है ना मेरे बच्चों, उसे उजाली रात बोल देते हैं, है ना। सॉरी, तारों वाली रात जो होती है अंधेरी रात, तो मेरे बच्चों ये अंधेरी रात होती है विभावरी। जो चांदनी रात होती है वो राका होती है, ठीक है। जो व्याकरण को जानने वाला होता है, जो व्याकरण का अच्छा खासा ज्ञान रखता है ना मेरे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे वैयाकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैयाकरण।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हो। यार सर्दी इतनी लग रही थी वहां फेरों पर बैठ करके, मैंने कहा यार पंडित जी जल्दी खत्म करो यार, वैसे ही मामला खराब है। या तो सर्दी इतनी लग रही है, सर्दी में शादी है, रात की शादी, नींद वैसे आ रही थी बेटा, तो आप समझ सकते हैं ना, बड़ा मामला खराब था यार। तुम्हारी भाभी कभी कभी कहती है वहां तो बहुत जल्दी गर्दन हिला रहे थे, हर बात मुझसे पूछ के करोगे, है ना, कभी कुछ मुझे बताते हो, आज तक तो कुछ बताया नहीं। मैंने कहा यार तू क्या करेगी पूछ के, सब कुछ तेरा ही तो है, मैं तेरा हूं तो सब कुछ तेरा है बस। ठीक है, तो मैं इस तरह से उस बेचारी को मना देता हूं 1 मिनट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे भी क्या बोलते हैं, उसे भी वाचाल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बोलता हो तो जिंदगी में यार मजा लो, एक बार जीवन मिला है ना, मेहनत करो। लेकिन देखो एक बात सुनो, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जब आप कोई मस्ती मजाक कर रहे हैं तो आप मस्ती मजाक पर रहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक ही तरह से ऐसे अपने आप को रखो, नहीं यार, जीवन भी तो चाहिए भाई, पैसे के बगैर भी तो कुछ नहीं हो सकता भाई, इस दुनिया में बगैर पैसे के कुछ है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें मान लीजिए अपनी मामा की बेटी की शादी में जाना है ना, तो आपको नए कपड़े लेने हैं, तो उसके लिए पैसे चाहिए ना, है ना बच्चों। तो पैसे भी जरूरी है कमाना, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ जो जरूरत तो पूरी हो जाए कम से कम, है ना। ठीक है बेटा, चलो। तो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो बेटा शब्दातीत होता है मेरे बच्चों, शब्दातीत, जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। आगे आता है मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा शिक्षक कहते हैं, शिक्षक, अध्यापक। ठीक है, हाँ, है ना बेटा, हाँ बेटा, जल्दी नौकरी लीजिए फिर मिलेंगे आराम से, बिल्कुल। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आया 282 नंबर है हमारा, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान जो चीजें होती है उनके बारे में सारी जानकारी हो जो होती है उसे समसामयिक कहते हैं। जब आप देखते हो कोई पुस्तक आती है करंट वाली तो उसे समसामयिक कहते हैं ना, कहते हैं समसामयिक घटनाएं हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए और पढ़कर पेपर में जो भी आए उसको नोट कर लीजिए, है ना, याद रखा करो। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसे समसामयिक कहते हैं। बेटा सार्थक निरर्थक जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि यार, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा एक बात बताओ, आपने चाय पी, तो आपने मुझसे गुस्से में क्या बोला, भैया नहीं हमें नहीं पीनी चाय वाय, जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी ना भैया चाय वाय पीनी नहीं है, बस मन ही नहीं करता। तो चाय वाय, वाय जो शब्द है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। बेटा श्याम कुमार तुम केले ज्यादा खाया करो, है ना, केले और चने, मोटे हो जाओगे। आगे आता है समान रूप से ठंडा और गर्म, जो समान रूप से ठंडा और गर्म, जैसे होली का जो महीना होता है, जब होली आती है तो ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, तो मेरे बच्चे उसे शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रह बोले तो इकट्ठी रखी हो, है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे वह संग्रहालय होता है। ओके, आगे आता है जो सब काम अपने भरोसे करता हो, किसी पर डिपेंड ना रहता हो, जो डिपेंड रहता हो उसे परालंबी कहते हैं, कि भाई तुम तो उनके अनुसार चलते हो, उनके हिसाब से बातें करते हो। जो खुद अपने हिसाब से चलता है, अपनी तरह से काम करता है, उसे बेटा स्वावलंबी बोलते हैं, स्वावलंबी। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। सुधा देखो मेहनत करो बच्चे, मजा आएगा, नौकरी के बाद जीवन बदल जाएगा, एकदम अलग लाइफ स्टाइल होगा। विक्की 277 बेटा फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, कि भैया आप तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। बेटा 277 में क्या है, 277 तारों भरी रात, तारे भरी रात जो होती है ना बेटा, ये अंधेरी होती है मेरे प्यारे बच्चे, अंधेरी रात होती है ये। तो इसमें क्या होता है, इसे तारों भरी रात उजाली होती, चंद्रमा वाली रात उजाली होती है, तारों वाली तो अंधेरी रात होती है, तारे खिल रहे होते हैं लेकिन रात अंधेरी होती है मेरे भाई, उसे बेटा विभावरी बोलते हैं। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसे सदाचारी कहते हैं, सदाचारी, अच्छे आचार विचार वाला। जो सब कुछ जानता हो उसे मेरे प्यारे बच्चे सर्वज्ञ कहते हैं। यार तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, है ना। आगे आता है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बेटा सधवा कहते हैं, और जिसका पति जीवित, जिसकी पत्नी जीवित हो उसे सिधुर कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं सव्य, सव्य बोले तो बाएं, लेफ्ट हैंड से काम करता है
उसे मेरे बच्चों सव्यसाची कहते हैं, जो बाएं हाथ से काम करता है। बाएं हाथ को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? सव्य बोलते हैं, है ना बेटा। मंटो, इनको याद नहीं करना है, इनको मिंटो कुमारी जी, इनको बेटा रिवीजन करना है, बार बार 2-3 बार रिवीजन कर दीजिए, ठीक है, याद रखो। आगे आता है बेटा हवन में लगने वाली लकड़ी। हवन में लगने वाली या जलने वाली जो लकड़ी होती है ना राहुल बेटा, उसे समीधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? समीधा, ठीक है। और हवन की जो आग होती है, हवन की जो आग होती है बेटा, आग, उसको वो क्या बोला जाता है जानते हैं आप लोग? उसको मेरे प्यारे बच्चों हवी बोला जाता है ना। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, एक जगह स्थिर है, स्थावर। इसका विलोम जो मैंने बताया था जंगम, जो यहां से वहां, वहां से यहां भागा फिरता है। तो मेरे बच्चों स्थावर, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जिसका जन्म खुद हुआ है, जिसका जन्म खुद हुआ है, वो बेटा स्वयंभू है, ठीक है। और मैंने लिखा अच्छी आंखों वाली स्त्री, जिसकी सुंदर आंखें होती हैं, अच्छी आंखें होती हैं, उसे सुनैना बोलते हैं, सुनैना, ठीक है मेरे राजा। तो जल्दी से बना दो बेटा इन क्वेश्चनों का बाजा, ठीक है। भला या हित चाहने वाला, जो तुम्हारा फेवर करता है, तुम्हारा हित चाहता है ना, उसे मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बोलेंगे? हितैषी, है ना बेटा। तुषार, इस बार बहुत मेहनत कर दो, ये 6 नंबर नहीं, इस बार कम से कम 36 नंबर ज्यादा होने चाहिए मेरिट से, याद रखना। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को बेटा क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे हौदा कहते हैं, जिस पर बैठकर हाथी को चलाता है वो, है ना। ऐसी कील होती है उसके हाथ में, उसके सर पर मारता है ताकि उससे हाथी को पता लग जाए। अन्यथा हाथी का इतना बड़ा विशाल काय होती है, इतना बड़ा शरीर होता है, उसे क्या किसी की कुछ दिख रहा है? आंखें उसकी ऐसे क्यों रहती हैं? तुम देखते हो? एक बात बताओ राहुल बेटा, 255 को मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। उसकी आंखों पर ऐसे वो उसके जो वो लटके होते हैं साइड से, पर से, वो क्यों होते हैं? उसे अपना शरीर नहीं दिखता कि मैं इतना विशाल काय हूं, नहीं तो वो सबको मार देगा, है ना। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों बेटा, उसे पुण्य आत्मा या हुता आत्मा कहते हैं मेरे बच्चों, पुण्य आत्मा या हुता आत्मा, ओके। और आगे मेरे बच्चों 300 शब्द मुझे आपको पढ़ाने थे। क्षमा किए जाने योग्य, उसे बेटा क्षम्य कहते हैं। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, भौं जो होती है ना ये भौं, और इनके बीच का जो ये भाग होता है ऊपरी भाग, इसे बेटा त्रिकुटी कहा जाता है। आज से पहले किसी को पता था? किसी को भी नहीं पता था, है ना। पंकज यादव बेटा बहुत जल्दी पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लो। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो बेटा, उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्षिप्र हस्त। बेटा 255 को देख लीजिए, एक बालक राहुल कह रहा था भैया 255 तो गलत लग रहा है मुझे, 255 में क्या कमी है भैया? देख लो एक बार, हो सकता है यार गलत भी हो। कमल की डंड जो होती है बेटा उसे मिरीडाल कहते हैं यार, इसमें क्या गलत है मेरे बच्चे? बोलो। तो बेटा ये 300 शब्द हमने पढ़ लिए हैं, है ना। और आप लोगों को याद रखना है, अपनी मेहनत पर पूरा मेरे बच्चों मेहनत कर रही हैं, ठीक है। अभी, आनंद, अनुष्का, तमन्ना, ठीक है बेटा, ज्योति, कुमकुम, अनुराग, विक्की, सभी लोग देखो मेहनत से पढ़ो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे बिट्टू, एक दिन नंबर जब आपका आए तो आपका भी मैसेज होना चाहिए कि भैया मेरा नंबर आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया। सभी से मेरी देखो विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बड़े भाई के नाते मेहनत जी तोड़ कर कीजिए, सब कुछ आपके बस में होगा। एक नौकरी पा लीजिए बस पहले, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की नजर में आपका सम्मान, बाहर के लोगों की नजर में आपका सम्मान, हर जगह आप फिट हो जाएंगे। बस एक नौकरी आपकी सब कमियों को दूर कर देगी। आपने कितनी ही कमियां हैं, कितनी ही त्रुटियां हैं आपके अंदर, लेकिन आपने नौकरी ले ली ना बेटा, तो आप सबसे विशाल व्यक्ति होंगे अपने आप में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट 2 बजे राइट योद्धा सीरीज के माध्यम से, वाक्य शुद्धि के माध्यम से। तब तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, लव यू, नमस्ते बेटा, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।